हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में सीबीएसई के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के। बच्चों मैंने पीवाईक्यू रियल नंबर के करा दिए हैं, पॉलिनोमियल के करा दिए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करा दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री करा दिए हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल करा दिए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करा दिए हैं। आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे, देखेंगे। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पीवाईक्यू करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे कराएंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सीबीएसई 2022 में पूछा गया है, फाइंड ए एंड बी सो द नंबर्स a, 7, b, 23 आर इन एपी। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है इसमें। तो आप जानते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉमन डिफरेंस इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, देखेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, a1 हो जाएगा, सेकंड टर्म a2 हो जाएगा, ईयर a3 हो जाएगा, 23 क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा। आप जानते हैं d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3। अगर ये AP है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होंगे। तो d1 को लिखेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, इक्वल टू d2 हम निकालेंगे तो a3 माइनस a2 करेंगे, d3 निकालेंगे तो a4 माइनस a3 करेंगे। a2 की वैल्यू है 7, a1 की वैल्यू a है, इक्वल टू a3 की वैल्यू b दे रखा है, a2 की वैल्यू माइनस का 7 दे रखा है, इक्वल टू a4 की वैल्यू दे रखा है 23, a3 की वैल्यू दे रखा है माइनस का b दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, 7 माइनस a को इसके इक्वल कर दीजिए या इसके इक्वल करते हैं। चलिए देखेंगे, 7 माइनस a इक्वल टू b माइनस 7 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 7 को इधर बुलाइए तो माइनस का a, b को इधर बुलाइए तो हो जाएगा माइनस का b हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 7 और ये माइनस का 7 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 14 हो गया और ये माइनस का a और ये माइनस का b, ओके। अब देखेंगे यहाँ पे तो a और b की वैल्यू निकली नहीं तो इसको निकालते हैं, देखेंगे b माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस b करते हैं। इस b को इधर बुलाइए, 7 को उधर ले जाइए तो b प्लस का b इक्वल टू 23 प्लस का 7, यहाँ पे 2b हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को डिवाइड कर देंगे, 30 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा। b इक्वल टू 15, b की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। अब आप क्या करेंगे, इस b की वैल्यू यहाँ ला के पुट करिए तो माइनस a, ये हो जाएगा माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 14। इसको ले जाके उधर प्लस करेंगे, माइनस का a, इस माइनस 15 को इधर प्लस करेंगे, माइनस का 14 प्लस का 15 तो बचेगा माइनस का a इक्वल टू 1 बचेगा और a इक्वल टू माइनस इधर भेज देंगे, माइनस का 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 15 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, सीबीएसई 2022 में पूछा गया, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाई 5 बट नॉट बाई 2। ये कहना चाह रहा 5 से डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 2 से नहीं होना चाहिए, ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए। तो हम जानते हैं 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल होता है, जिसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आए या 5 आए, वह हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। देखेंगे नेचुरल नंबर वन बिटवीन लिखेंगे, बिटवीन 1 एंड 1000 जो डिविजिबल हो किससे, 5 से, लेकिन 2 से डिविजिबल ना हो। 5 से हो लेकिन 2 से डिविजिबल ना हो। तो देखेंगे 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, सो ऑन करेंगे 1000 तक पहुंचेंगे तो 995 आ जाएगा।
तो A1 की वैल्यू दे रखा है आपका 5 हो गया। D निकाल लेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, 15 माइनस 5, तो D की वैल्यू आपका आ गया 10 आ गया। देखेंगे AN की वैल्यू दे रखा है आपका 995। ओके, आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फार्मूले में वैल्यू पुट करिए, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू दे रखा है 995, A की वैल्यू दे रखे हैं 5 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू 10 दे रखा है। इस 5 को इधर सब्ट्रैक्ट करिए, 995 माइनस का 5 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू डी। D की वैल्यू 10 है। ये मल्टीप्लाई मत करिएगा, पहले सब्ट्रैक्ट करिए तो 990 आ गया इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 10। 10 को इधर ला के डिवाइड करिए तो आपका आ जाएगा N माइनस 1, 990 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 99 इक्वल टू आ जा रहा है N माइनस 1 आ रहा है। ओके, अब आप क्या करेंगे, 1 को इधर प्लस करिए, 99 प्लस 1 इक्वल टू N, तो यह आ जा रहा है 100 इक्वल टू N। N की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गया। यही आंसर है आपका। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, CBSE 2023 में पूछा गया, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन एन AP हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर माइनस का 14 एंड 2 रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट टर्म इज 62 दे रखा है। तो आपको निकालना है फर्स्ट टर्म का इक्वेशन और फिफ्थ टर्म का इक्वेशन। इससे A और D निकालेंगे, फिर आप लास्ट टर्म में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। देखेंगे फर्स्ट टर्म दे रखा है आपका, आप A लिख सकते हैं, दे रखा है आपका माइनस का 14 दे रखा है। ओके, फिफ्थ टर्म दे रखा है A5 दे रखा है आपका 2 दे रखा है। ओके, तो आप देखेंगे A5 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ओके, A5 की वैल्यू दे रखा है 2, A की वैल्यू माइनस का 14 प्लस का N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 5 दे रखा है तो इसकी वैल्यू 5 रख लेते हैं, ये 5 है क्योंकि फिफ्थ टर्म था। अब देखेंगे इसको ला के इधर प्लस कर लीजिए तो हो जाएगा 2 प्लस 14 इक्वल टू, यहाँ बचेगा 4 इंटू डी। अब यहाँ होगा 16 इक्वल टू 4D, तो D इक्वल टू हो जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 16 अपान 4, 4 4 जा 16, तो D की वैल्यू आपका आ गया 4 आ गया। ओके, अब आप क्या करेंगे, लास्ट टर्म दे रखा है, आप लिखेंगे N इक्वल टू लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ मेनी टर्म पूछा है, यानी स्मॉल n पूछा है। तो an यानी लास्ट टर्म दे रखा है आपका 62 दे रखा है, a की वैल्यू आपका माइनस का 14 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 4 दे रखा है। इस माइनस 14 को इधर ला के प्लस करिए, 62 प्लस का 14 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 करेंगे तो ये ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 7, 76 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 करेंगे। इस 4 का इधर डिवाइड करिए तो आ जाएगा 76 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू n माइनस 1। 4 1 जा 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 9 जा 36, तो आपका आ गया 19 इक्वल टू n माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर ऐड करेंगे, 19 प्लस 1 इक्वल टू n, तो हो जाएगा 20 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे,
CBSE 2023 में पूछा गया, विच टर्म ऑफ द AP 65, 61, 57, 53 डैश डैश इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो देखेंगे फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन होगा। देखेंगे AP दे रखा है 65, 61, 57, 53। तो A की वैल्यू दे रखा है 65, D की वैल्यू आप निकालेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, 61 माइनस 65 तो आपका आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। ओके, इन्होंने बोला है विच टर्म ऑफ AP इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो AN की वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 निकालेंगे। AN का फार्मूला रखते हैं, AN का फार्मूला वैल्यू, AN का फार्मूला पुट करिए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। लेस देन 0 निगेटिव टर्म होगा, तो A की वैल्यू आपका 65 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू माइनस का 4 लेस देन 0। ओके, 65 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे -1 और यहाँ माइनस का 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस का 4n आ जाएगा लेस देन 0। तो ये आपका आ जाएगा 69 माइनस का 49 लेस देन 0। अब आप क्या करेंगे, 69 प्लस का है, अगर इसको हटाना है तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड 69 करेंगे। तो देखेंगे ये 69 है तो माइनस 69, ये माइनस का 49, तो इस साइड भी क्या करेंगे, माइनस का 69 लिखेंगे, तो दोनों इक्वल होंगे। ये तो कैंसिल हो जाएगा, देखेंगे 69 माइनस का 69 प्लस दोनों, ये प्लस का ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा माइनस का 4n लेस देन माइनस का 69। हम माइनस माइनस कैंसिल नहीं कर सकते यहाँ पे करिएगा जब लेस देन एक साइन हो। यहाँ पे -4n दे रखा है, लेस देन -69 दे रखा है, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। माइनस को जब इक्वल रहता तब कैंसिल करते हैं। इस कंडीशन में आप -1 का क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो ये देखेंगे माइनस का 1 का डिवाइड करेंगे -1, तो ये साइन रिवर्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4n ग्रेटर देन 69। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप गलत कर देंगे, तो n इक्वल टू ग्रेटर देन 69 अपॉन 4 हो जाएगा, तो n इक्वल टू n ग्रेटर देन हो जाएगा 17 होल 1 अपॉन 4 हो जाएगा, या आप कह सकते हैं n इक्वल टू 18 टर्म। जो 18 टर्म होगा वह नेगेटिव टर्म होगा, यही आंसर है।